दैट पार्ट इज व्हाट, एक तो आपका है मैक्स, एक है आपका मिन, एक होता है मैक्स ए, एक होता है मिन ए, एक होता है मैक्स इफ्स, एक होता है मिन इफ्स। ठीक है, दीज आर द पार्ट्स। तो हम लोग उसको देख लेते हैं कि कैसे रहता है वो। ठीक है, उसको हम चीजें आइडेंटिफाई करेंगे। तो यू कैन सी दीज आर द पार्ट्स, मैक्स ए मैक्स एप्स, यही आपको मिलेगा। एंड द सेकंड पार्ट इज व्हाट, मिन, मिन मिन ए मिन एप्स, यही सारी चीजें आपको मिलेगी। इसमें डी मिन भी अवेलेबल है, आई डोंट थिंक सो इसमें डी मैक्स होगा कि नहीं होगा, डी मैक्स भी है। ठीक है, सो इसको भी अपन नोट डाउन कर लेते हैं, डी मैक्स और डी मिन। ये इजी फंक्शंस हैं, बट थोड़ा सा क्या ना, मेरे को भी थोड़ा सा आ रहा है कि मैंने भी इसको रेगुलर यूज नहीं करता हूँ, बट आप लोगों के साथ में हमको पढ़ाते पढ़ाते उनको मैं भी कवर अप कर दूंगा। दीज आर माई राइट मार्क्स, जो एज इट इज हम इसको रख लेते हैं। एंड इनके लिए भी हम अलग से शीट बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डी मिन एंड डी मैक्स। ठीक है, एंड राइट क्लिक करते हैं, टैब कलर पे जाते हैं, एंड दिस वन इज राइट मार्क्स। सो अब हम अपने पार्ट पे आते हैं। दिस इज रिलेटेड टू दी मैक्स, मैक्स ए, मैक्स इफ्स। ठीक है, सेम विथ min, min a and min ifs। तो वी आर कवरिंग दिस पार्ट, एंड उसमें हम चीजों को आइडेंटिफाई करें। ओके, तो लेट्स कम टू द डेटा सेट। हमारा जो डेटा सेट है उस पर आते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास है मैक्सिमम बॉक्स ऑफिस बजट। बॉक्स ऑफिस बजट क्या है, मिनिमम बॉक्स ऑफिस बजट क्या है, बिकॉज वी हैव दिस थिंग, या हम रेटिंग्स पे खेल लेते हैं। मैक्सिमम रेटिंग क्या है, मिनिमम रेटिंग क्या है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, और मैक्स ए का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, व्हाट इज द यूज केस ऑफ मैक्स ए। तो इन दिस केस वी आर आइडेंटिफाइंग व्हाट, कि आपका मैक्सिमम रेटिंग क्या है। मैक्सिमम रेटिंग जूम करूं या फिर दिखाई दे रहा है, जूम करके, मैक्स इज फाइंड आउट द मैक्सिमम डेटा। so we are looking for maximum rating। ठीक है, what is the maximum rating in this। तो हमने इक्वल टू करा, वी अप्लाई मैक्स, और हमने यहाँ पे लिया, और मैक्सिमम रेटिंग हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा सेट में जाएंगे। तो एज इट इज हम अपने डेटा सेट पे आए, वेयर इज द रेटिंग, रेटिंग आउट ऑफ 10। तो हमने इसको टाइप करा, तो हमारा मैक्सिमम रेटिंग जो है वो कितना आया, 9.9। इट्स वेरी इजी, आज थोड़ा सा टास्क इजी है, तो आप लोगों को थोड़ा सा लाइट फील होगा। कल हम देखेंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। कल थोड़ा सा हम लोग उसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये है कि हम इसको इस तरीके से बनाएंगे कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हमारे पास आता है तो हम लोग उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। सो दीज आर द बेसिक पार्ट्स। जब भी आप ऑफिस में भी काम करोगे, या कभी भी कोई डेटा आता है, सेल्स का डेटा हो, मार्केटिंग का डेटा हो, या कुछ भी डेटा हो, दीज आर द बेसिक सिनेरियोस जो हमें देखने को मिलते हैं। दिस इज अ मिनिमम, सो व्हाट्स अ मिनिमम रेंज, so we look into this, and this is my rating, and at this one this is my minimum rating। ठीक है, सो शॉर्टकट कीज मैंने लिख रखी है जो मैं बेसिकली यूज कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, उन सारी चीजों को आप बहुत आसानी से देख सकते हो। तो वी ऑलरेडी फाइंड आउट मैक्सिमम डेटा, मैक्सिमम वैल्यू, एक्सट्रैक्ट दी मैक्सिमम वैल्यू, इसके आगे लिख देते हैं एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम वैल्यू, एंड हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सट्रैक्ट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, दिस वन इज मिनिमम वैल्यू। तो हमने इन दोनों चीजों को देख लिया कि ये कैसे काम करती हैं, तो आपको ये वाले पार्ट जो है वो पूरे तरीके से क्लियर हो। व्हाट अबाउट द मैक्स ए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्स ए को देखते हैं। तो हमने यहाँ पे मैक्स ए लिखा, तो ए क्या करता है, डज नॉट रिक्वायर एनी लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैक्स की बात करूं ओनली,
ये क्या बोलते हैं, ये कोई टेक्स्ट की जरूरत नहीं होती, मैक्सिमम आपका डेटा निकाल के देता है. बट व्हाट इज द केस फॉर्मेट ऑफ मैक्स ए एंड मैक्स मिन ए. तो बेसिकली फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई डेटा है, मैंने मैक्सिमम मैक्सिमम बॉक्स ऑफिस बजट हम लोग देखते हैं. मैक्सिमम बॉक्स ऑफिस बजट, मैक्सिमम बॉक्स ऑफिस बजट कैसे निकलेगा. So we have max also. This value output is the same, and the second one is you have max A also. तो आप max लो या max A लो, दोनों चीजें कवर अप रहती है. ठीक है, इसमें कोई कंसर्न पॉइंट नहीं है. अक्सर होता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन हो जाता है कि दोनों चीजें अलग अलग हैं कि नहीं है. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर द डेफिनेशन, तो बोथ द डेफिनेशन आर सिमिलर. ठीक है. So if you are looking for the minimum budget, so we just write here max की जगह हम क्या कह देते हैं, min लिख देते हैं. This is a minimum budget. So we just write here minimum A, min A, and इसमें वैल्यू हमें चाहिए तो हम बेसिकली कौन सी वैल्यू पास कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस वाली. हम ऊपर जाते हैं, बॉक्स ऑफिस बजट हम इसमें देते हैं. दिस इज आवर मिनिमम बजट. ओके, सो दिस इज अ पॉइंट कि हम इसको किस तरीके से वर्कआउट करेंगे. ओहो, okay, so this is a difference. Extract the value, output is similar for the both portion. ठीक है, दोनों के लिए आउटपुट जो है वो आपके क्या है, सिमिलर है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. बट सपोज इफ वी हैव कंट्री, ठीक है, और मेरे पास जॉनरे मान लो. ठीक है, जॉनरे की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माय लैंग्वेज. तो मैं चाहता हूँ कंट्री और लैंग्वेज के बेसिस पे मुझे मैक्सिमम जो बजट है, मैक्सिमम कौन सा बजट मैं देखना चाहता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे अगर हम डेटा को देखें तो वी आर लुकिंग फॉर बजट इन यूएसडी या बॉक्स ऑफिस बजट. बॉक्स ऑफिस बजट ही हम निकालते हैं. व्हाट इज द बॉक्स ऑफिस बजट. ठीक है, तो हम यहाँ पर है, हमने पेश करा दिस इज माय बॉक्स ऑफिस बजट. कंट्रोल बी करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे मेरी कंट्री आएंगी एंड दिस इज माय लैंग्वेज. तो लैंग्वेज को निकालने के लिए, कितनी लैंग्वेज है मुझे नहीं पता, तो हम लैंग्वेज को निकालने के लिए यूनिक कीवर्ड लगा के हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लेंगे. तो टोटल वी हैव ओनली 5 लैंग्वेजेस, अप्रोक्सीमेटली 5 और 7 लैंग्वेजेस. तो हमने कॉपी करा, इसको वैल्यू एज अ पेस्ट कर लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए. ठीक है, अब हमने इसको यहाँ तक लिया, ये हो गया मेरा पॉइंट. अब मैं इसको कर देता हूँ, ये हो गया हमारा सेट. अब इसको यहाँ से यहाँ तक, कंट्री तक, हम इसको कर देते हैं सिंगल फॉर्मेट, मर्ज कर देते हैं. हम इसमें बनाएंगे डेटा वैलिडेशन. तो वी हैव ऑलरेडी वी बिल्ड अ डेटा वैलिडेशन इन दिस. ये रहा हमारा डेटा वैलिडेशन. इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद मैं इसको इसमें डाल देता हूँ. मैं बना नहीं रहा, बनाना चाहूँ तो बना भी सकता हूँ. मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कैसे बनाना है डेटा वैलिडेशन. और डेटा वैलिडेशन क्यों बनाया वो भी रीजन आपको पता है, ताकि हम यहाँ से कंट्री चेंज करते रहेंगे एंड बॉक्स ऑफिस बजट हमें मिलता रहेगा कि कौन सी कंट्री में कितने कितने बजट की मूवीज बनाई गई. तो हमने यहाँ पे लिया. अब हमें मैक्सिमम बजट चाहिए. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड मैक्सिमम बजट. सो वी जस्ट राइट मैक्स बजट एंड इसी के साथ में एक और ब्लॉक हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर. वी लुकिंग इनटू दिस, सॉरी आई एम सॉरी, मिनिमम बजट. ठीक है, एक मिनट रुकेगा. ओके, तो नाउ वी जस्ट राइट हियर दिस इज कॉल्ड. अब मेरा डेटा कैसा है, कंडीशनल बेस है. कंडीशनल बेस कैसा, सिंगल कंडीशन नहीं है, वी हैव अ मल्टीपल कंडीशन इन दिस. तो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट अप्लाइंग मैक्सिम्स. मैक्सिम्स में सबसे पहले मैक्सिमम रेंज आपको चाहिए किसकी, मैक्सिमम रेंज. सो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट गो दैट दिस इज माय रेंज.
थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ेगी, ये हमारी रेंज होगी। हम इसको कर देते हैं फिक्स, दिस इज माय मैक्सिमम रेंज। फिर कॉमा करा, ओके। फिर मैं यहाँ पर आया, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हुआ है समझ में आया? मेरा फॉर्मूला बार नहीं आ रहा है, मुझे फॉर्मूला बार चाहिए। तो फॉर्मूला बार पे के लिए लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर्मूला बार ऑन कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए काम करना, वरना अदरवाइज मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, मेरे को आना पड़ता, फिर जाना पड़ता, या मुझे बहुत अच्छे से याद रहे कि उसको ढूंढना क्या है। तो मैं यहाँ पर आया अपने डेटा पे, एंड बॉक्स ऑफिस बजट चाहिए, सो मैंने बॉक्स ऑफिस बजट दिया एंड F4 किया, फिर कॉमा किया। उसने पूछा व्हाट्स योर क्राइटेरिया रेंज। तो व्हाट इज माय क्राइटेरिया रेंज, तो माय फर्स्ट क्राइटेरिया इज व्हाट कंट्री, कोई भी क्राइटेरिया आप पहले ले सकते हो, मैंने कंट्री को ले लिया एंड इसको भी मैंने F4 करा क्योंकि मैं ट्रैक करूंगा। और मैं फिर अपने उस पे आया, वो वेयर इज माय क्राइटेरिया, सो दिस इज माय क्राइटेरिया। अब देखो कल भी एक प्रॉब्लम हो रहा था, G3 टू G9 आ रहा है, बट द क्राइटेरिया रेंज इज व्हाट, G3। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं एंड दिस वन इज ऑल्सो फिक्स, ये भी चेंज होना चाहिए। हमने कॉमा किया, कॉमा करने के बाद फिर हमसे पूछा व्हाट्स योर नेक्स्ट क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, लैंग्वेज का। तो हमें वापस आना पड़ेगा, हम वापस आए, ठीक है, एंड वी क्लिक ऑन दिस, दिस इज अ लैंग्वेज, और मैंने लैंग्वेज इसको करा मैंने F4, फिर कॉमा किया। वो कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं, मेरे को लगा कुछ गड़बड़ हो गया, तो कोई गड़बड़ नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या एक्चुअली फॉर्मूला गायब हो गया ना, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गया। अब हमें क्या करना है, वापस आना है, वापस आए हम लोग, और हमें क्राइटेरिया रेंज देनी है, व्हाट्स माय क्राइटेरिया रेंज, ठीक है। व्हाट्स माय क्राइटेरिया रेंज, दिस स्पेनिश एंड ओके। दिस इज अ बजट, मैक्सिमम बजट आपका किसमें आया, जापान के अंदर आया, एंड कंट्रोल डी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबका बजट सिमिलर आ रहा है, इज दिस पॉसिबल? हाँ जी, इज दिस कि मैक्सिमम बजट सबका सिमिलर आ रहा हो? सो फॉर दैट पर्पस व्हाट वी डू, डेटा में गए, पहले टॉप पे जाओ, बॉक्स ऑफिस का जो बजट है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखोगे सबका बजट सिमिलर है, देयर इज नो रैंडमनेस इन दिस। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, मतलब हमारा आउटपुट जो है वो 98% पूरे तरीके, 90 100%, सॉरी 90% बोला, इट्स एन 100% इज करेक्ट, देयर इज नो डिफरेंस इन दिस, ठीक है। अब यही डेटा मेरे को मिनिमम पे चाहिए, तो मिनिमम का भी बजट सिमिलर आएगा। तो देखो ये तो मैक्सिमम डेटा निकालना था, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ इज व्हाट, ये जो यहाँ से जो चीजें मेरी फिक्स नहीं थी वो गड़बड़ हो। पहली बात तो मैक्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं इधर, min, ठीक है। और मेरी चीज क्या फिक्स नहीं थी, G3 भी मेरा फिक्स था, जोनल भी मेरा फिक्स था, ये वाला। तो ये मेरा चेंज हुआ है, इसमें एल की जगह एच कर, एंड ओके, ये डेटा मेरा बन, कंट्रोल डी, ओके। सो दिस इज अ पॉइंट कि आपको कंडीशनल बेस पे डेटा को आइडेंटिफाई करना है, तो आप बहुत आसानी से कंडीशनल बेसिस पे डेटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट द maximum value with on the basis of, on the basis of what, multiple multi multiple condition, ठीक है। सपोज यू हैव अ मल्टीपल कंडीशन, so you can find out the maximum value, or vice versa in the minimum value. Is this clear? So these are the parts जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली फोकसली वर्कआउट कर, ओके। तो इसको थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं ताकि हमारे को थोड़ा सा क्लियर कट दिखाई दे, ठीक है। सो दिस इज द पोर्शन कि आपका मैक्स और मिन किस तरीके से वर्कआउट करता है, ओके। कोई डाउट?
हाँ जी बताओ। हेलो, अरे ऑनलाइन पे हो? यस सर, यस सर। यस। सो कोई डाउट किसी टाइप का? नो सर। कोई एक बार डाउट नहीं है? प्रैक्टिस करेंगे सर, हो जाएगा। अगर ठीक कुछ है, आएगा तो तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। सो वी हैव सम फ्यू थिंग्स ओवर दैट। तो मैं कुछ छोटे छोटे मिसलेनियस में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दीज आर द मिसलेनियस पार्ट। मिसलेनियस में क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको ये मिसलेनियस है। मिसलेनियस में फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई डेटा है 24.3456, तो आपको इसको राउंड करना है। So we have some few functions. That's one is round, second one is round up, and the third one is round down. इन्हीं का यूजेस आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी जो डेटा है वो इतना ज्यादा आपको फ्लो में नहीं मिलेगा। दिस इज माई डेटा। तो ये हम इसको फिक्स अप कर देते हैं, ठीक है। एंड दीज आर माई, ओके, and this is my functions and these are my results. So what are the results of this? So वो सारी चीजें हम यहाँ पे इसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हमें ये चीजें क्लियर हो जाए। तो वी आर यूजिंग राउंड। तो व्हाट इज द राउंड इज द नंबर। यहाँ पे हमने नंबर दिया एंड राउंड ऑफ करना है। सपोज मैंने बोला 2 डिजिट में राउंड ऑफ कर, तो 3 4 आएगा। राउंड अप क्या करता है, एक बढ़ा के बताता है हमेशा, ठीक है। सो राउंड अप क्या करता है, एक बढ़ा के बताता है। दिस इज अ पॉइंट। और इसमें अगर आपने 0 दे दिया या आपने कोई भी दिया तो ये तो नॉर्मली राउंड अप करेगा, लेकिन आपने 0 दे दिया तो ये क्या करेगा, उस नंबर को एक बढ़ा देगा। राउंड डाउन क्या करेगा, एक डाउन ही दिखाएगा हमेशा। तो बेसिकली दिस इज अ यूज केस ऑफ दिस। जब हम क्वार्टर वगैरह बनाते हैं तो एक्सेल में क्वार्टर्स नहीं होते, तब हमें इन सारे फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। एक एमआर राउंड भी होता है जो कि मैंने कभी यूज नहीं करा, और उसके कुछ इस टाइप से कुछ यूजेस मेरे को आपको भी देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब राउंड के अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास मॉड होता है। मॉड इज व्हाट, मॉड्यूलस। तो मैथमेटिकल कुछ फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। सो मॉड इज व्हाट, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के लिए आप क्या यूज करोगे, व्हाट इज द मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में हमने बोला वी हैव टू नंबर्स, num1 एंड num2, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ पे 7 है, यहाँ पे मेरे पास 4 है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि अगर मैं इनका मतलब num1 का मॉड्यूलस करूँ num2 से, तो मेरा आउटपुट क्या है। तो फॉर द मॉड्यूलस पर्पस वी यूज व्हाट, मॉड। तो मॉड में हमने दिया कि 7 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, डिवीजर क्या है हमारा, 4 है। द नंबर इज 7 एंड डिवीजर इज 4, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर इज व्हाट, 3। दिस इज कॉल्ड व्हाट, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस के लिए हम एक सिंपल सी चीज लिख देते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा क्लियर आउट रखना है। स्पेलिंग गलत होगी तो उसको प्लीज सही कर लेना, मैंने नॉर्मली उसको लिख दिया। एक होता है हमारे पास एबीएस। एबीएस इज व्हाट, एब्सोल्यूट नंबर। तो सपोज एक मिनट दीजिएगा, इसको थोड़ा सा सेटल डाउन कर देता हूँ मैं, यहाँ की जगह यहाँ से हम इसको देखना। अब एबीएस में क्या होता है, सपोज वी हैव नाउ एक नंबर मेरे पास अवेलेबल है -9, ओके। सो दिस इज माय नंबर। ये चीजें वैसे इतना ज्यादा यूज केस में नहीं आएंगी आपके, बट फिर भी मैंने आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये सिस्टम जो है वो क्लियर मोड पे रहे। अब हम आते हैं, दिस इज व्हाट, एबीएस। So what we do for ABS? ABS is what, absolute number। हमने इक्वल टू करा, ABS लिखा एंड ABS नंबर इज व्हाट, 9। सो 9 को क्या कर दिया, पॉजिटिवली कन्वर्ट कर देगा। कैसे कन्वर्ट कर देगा,
पॉजिटिवली कन्वर्ट कर देगा। पॉजिटिवली कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आपका डेटा जो है वो बेसिकली पॉजिटिव फॉर्मेट पे आएगा। और एबीएस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। ठीक है, तो हम एबीएस को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। और क्या कर सकते हो, वो तो स्टैटिकल फंक्शन अलग है, मीन मीडियन मॉड वगैरह वाले, वो हम देखेंगे। बाकी हम फॉर्मूला में जाते हैं, जो हमारे यूजफुल केसेस होंगे उन फंक्शंस को हम लोग देखेंगे। सो हमने इवन ऑड वगैरह आपको आइडेंटिफाई करना है, एलसीएम वगैरह आपको जरूरत नहीं पड़ती, मॉड की कई बार जरूरत पड़ जाती है, वो हम लोग निकाल लेते हैं। एंड पाई की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पावर कैलकुलेशन, विल लुक इनटू द पावर कैलकुलेशन आल्सो। एंड स्क्वायर रूट में आपको बता देता हूँ, सम्स के हमने सारे फंक्शंस कर लिए ऑलमोस्ट। यस, दीज आर द लास्ट फंक्शंस। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल किस चीज के, फॉर एग्जांपल आपने बात करी, किसकी बात कर रहे थे हम, कौन सा फंक्शन देखा था हमने, पावर और स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हम लोगों को देखना था। सो पावर स्क्वायर रूट, सो दिस इज योर नंबर एंड दिस इज योर पावर। तो हमें देखना है, सपोज दिस इज माई 2 एंड दिस वन इज 3। ठीक है, एंड सपोज आई ऑल्सो वॉन्ट टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो हम ये निकालें, हम इस तरीके से लिखते हैं एंड दिस इज द पॉइंट, पावर कैलकुलेशन बोलेंगे इक्वल टू पावर। सो दिस इज माई नंबर एंड जो पावर आप कैलकुलेट कर रहे हो वो आप यहाँ पे दोगे, तो ये पावर कैलकुलेट करके दे देगा। इट्स वेरी इजी, ये आपको पता है ऑलरेडी कैसे निकलता है। ठीक है, अब आप आते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 2, मैं नंबर के अकॉर्डिंग लिखूँ, स्क्वायर रूट ऑफ नम, मैं लिख देता हूँ नम। सो नम में आप जो भी नंबर डालोगे उसका स्क्वायर रूट वो दे दे। ठीक है, तो हम इस तरीके से उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब हमने इक्वल टू करा, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, SQRT। ये क्या है, SQRT पाई, मतलब मल्टीप्लाई पाई, बट दिस वन इज द SQRT। तो एस पाई वगैरह की हमें जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वी हैव अ बिजनेस कैलकुलेशन, तो हमें कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन तो करना नहीं है, जो हमें पाई की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो देखो 1.4142 आया। ठीक है, अब मुझे इसको राउंड अप भी करना है, सो वी कैन ऑल्सो यूज फंक्शन इनसाइड द फंक्शन। मैंने यहाँ पे लिया राउंड, और राउंड मुझे करना है 3 डेसिमल तक, कॉमा 3 करना है। ठीक है, राउंड के अंदर, फंक्शन के अंदर फंक्शन भी आप डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, आपका डेटा प्रॉपरली यहाँ पर बिल्डअप हो जाए, बहुत आसानी से आप इसमें वर्कआउट कर सकते हो। इज दिस क्लियर? Yes, sir. इतना बात क्लियर हो गया? ओके, सो यहाँ पे आपको चीजें, काफी सारी चीजें क्लियर हो गए होंगे, आप रिपोर्ट्स वगैरह बहुत आसानी से यहाँ पे सीख गए होंगे। ये सारा जो मटेरियल है, जितना भी मैंने मटेरियल आपको बताया, दे all are material, all materials are related to the what, इससे रिलेटेड है ये सारा मटेरियल, एग्रीगेट फंक्शन से। वो बोले नहीं, मैं स्टार्टिंग से बोलता हुआ चल रहा हूँ, किससे रिलेटेड है, एग्रीगेट फंक्शन से। आप इसे इसमें क्या कर सकते हो, एग्रीगेट फंक्शन के साथ में इसमें जो भी बेसिक कैलकुलेशंस होती है हमारी, बिजनेस कैलकुलेशन जो रहती है, बेसिकली आपका इन एग्रीगेट फंक्शन के आसपास घूमती रहती है, आपको उसमें अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इज दिस क्लियर, एनी डाउट? हेलो, नो सर। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, मैं फोन से डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, मीटिंग में कुछ ग्लिच आए तो बता देना। ठीक है, क्योंकि जो मेन होस्ट आईडी है वो डिस्कनेक्ट हो गई, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मेरा फोन अपडेट पे था, मेरी ख्याल से जोहो जो है वो अपडेट हुआ है। ओके, इज दिस क्लियर, एनी डाउट किसी को, कोई भी डाउट? ये जो पार्ट है रेड रेड मार्क्स जो है उनको छोड़ के। No, sir. ओके, ग्रेट। सपोज फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कोई छोटे छोटे टास्क आपको दिए जाएं, तो उनको आपको परफॉर्म करके देखना है। ठीक है, दिस इज अ पार्ट बेसिक। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक छोटा सा पार्ट दिया,
मैंने क्या दिया, मेरे को एवरेज रेटिंग चाहिए एज पर द जोनस। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, एवरेज रेटिंग चाहिए एज पर द जोनस। तो हमारे पास मैथ्स वगैरह हम लोगों ने देख लिए थे। इसके अलावा एक और चीज हमारे पास बची, दैट वन इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज। ठीक है, तो ये वाले जो पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इस पर काम करते हैं। तो एवरेज में भी हमारे पास एक एवरेज होता है, एक एवरेज इफ होता है, एक एवरेज इफ होता है। ठीक है, एक एवरेज ए होता है, और इसी में एवरेज में और क्या क्या होता है, डी एवरेज भी होता है। ठीक है, दिस इज एन डी एवरेज। ये रहे, जूम कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो नाउ फॉर एग्जाम्पल यू हैव languages. As per the languages, you need to find out average rating. ठीक है, एवरेज रेटिंग। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोल किया, ये मैंने बेसिकली ये एवरेज इफ का कंडीशन बना दिया है। तो एवरेज इफ की कंडीशन में यू कैन फाइंड आउट दिस वन। और मैंने एक और यहाँ पे कंडीशन बनाया, इसको अपन थोड़ा सा डाउन करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि व्हाट इज द एवरेज रेटिंग। आपका एवरेज रेटिंग क्या है, ऑल ओवर सारे जोनर्स को मिला के आपका एवरेज रेटिंग क्या है, जो आपके पास 700 डेटा है। तो आप क्या करोगे, दिस इज एन एवरेज, एंड जो हमारा डेटा है उसमें आउट ऑफ रेटिंग को यहाँ पे हम पास कर देंगे। दिस इज एन एवरेज रेटिंग ऑफ दिस। हमने यहाँ पे कंट्रोल 1 करा, और यहाँ पे हमने 1 डेसिमल पे सेलेक्ट कर दिया। अब एग्जैक्टली क्या होता है ना, दिस इज नॉट एन एवरेज फॉर्मेट, मतलब ये वैलिडेट नहीं होता कि एवरेज रेटिंग क्या है। सबका एवरेज रेटिंग तो हम नहीं निकाल सकते, लैंग्वेज वाइज एवरेज रेटिंग इज गुड। हमने पूछा एवरेज ड्यूरेशन क्या है, व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन, कि जितनी भी मूवीज अभी तक आपकी बन रही है, आपके पास जो भी मूवीज का डेटा है, व्हाट्स योर एवरेज ड्यूरेशन। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस व्हाट वी डू, वी जस्ट राइट हियर एवरेज, और मैं वापस गया, और मेरा ड्यूरेशन वाला डेटा कौन सा है, दिस इज माय ड्यूरेशन। मैंने ड्यूरेशन देखा, तो दिस इज माय ड्यूरेशन इन मिनट। ठीक है, सो हमने यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो किसमें है, मिनट में है। ओके, दिस इज अ पोर्शन। अब मैं आपको यहाँ पे क्या पूछा कि भाई आपके एवरेज रेटिंग क्या है एज पर द लैंग्वेज। सो वी यूज व्हाट, एवरेज इफ, बिकॉज वी हैव अ सिंगल कंडीशन। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक रेंज दिया। रेंज किसका दिया, रेंज देना है मेरे को कंडीशन, क्राइटेरिया जो लेना है, क्राइटेरिया रेंज है। ठीक है, सो व्हाट्स माय क्राइटेरिया, माय लैंग्वेज इज द क्राइटेरिया। सो मैंने इसको F4 करा। F4 इसलिए कर रहा हूँ मैं, इसको एब्सोल्यूट मतलब फिक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरा टेबल चेंज होता है। तो इसलिए मेरा जो सेल है वो चेंज ना हो, वो फिक्स रहे, इसलिए हम उसको F4 करें। व्हाट्स माय कंडीशन, कंडीशन इज व्हाट, हम यहाँ पे शीट 4 पे आते हैं, दिस इज माय कंडीशन शीट 4। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है कि एवरेज किस चीज का निकालना है, तो व्हाट्स योर एवरेज रेटिंग। तो हम रेटिंग वाला कंडीशन यहाँ पे, रेटिंग वाली जो रेंज है वो हम यहाँ पे पास करेंगे। दिस इज एन एवरेज रेटिंग, तो हम कंट्रोल डी करेंगे। सो एग्जैक्टली आप यहाँ पे बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस डेटा में आपका एवरेज रेटिंग क्या चल रहा है। ओके, अब कई बार आप देखोगे ये ग्रीन ग्रीन साइन आता है, दिस इज जस्ट एन वार्निंग, आप इसे इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस इग्नोर, कंट्रोल डी। ठीक है, दिस इज एन एवरेज रेटिंग। तो जब भी आएगा तो आप इसको इग्नोर करो तो ज्यादा बेटर है, कोई इशू नहीं होता। थोड़ा बहुत ये किसी किसी चीजों के बेसिस पे इश्यूज क्रिएट करता है। अब हमें फिर से बोला कि भाई यही चीज है बट कंट्री वाइज ये डेटा मेरे को दिखा दो। तो मैंने विदाउट एनी वेस्टिंग में टाइम मैंने वही डेटा उठा लिया,
और मेरे को एवरेज रेटिंग उठानी है, सो आई जस्ट पुट दैट। अब बस छोटा सा डिफरेंस हुआ, क्या डिफरेंस हुआ कि मेरा जो डेटा है वो मल्टीपल हो गया, तो मल्टीपल कंडीशन होगी तो हम क्या यूज करेंगे, एवरेज इफ्स। तो सबसे पहले एवरेज रेंज, जैसे सम इफ्स होता है ना वैसे ही आपका एवरेज इफ्स होता है। सबसे पहले व्हाट्स योर रेंज, किसका एवरेज निकालना है हमें, रेटिंग का ही एवरेज निकालना है, इसको भी हम फिक्स कर देंगे, कॉमा करा, और उसके बाद व्हाट्स योर क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया इज व्हाट कंट्री। तो जैसे टेबल होती है ना उसके बेसिस पे लोगों को तो कभी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि तो क्राइटेरिया तो कुछ भी ले सकते हैं, मैं ये नहीं लेना चाहता, मैं ये लेना चाहता हूँ, आप क्या करोगे, पहले लो, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट तो तब भी सेम ही आना है, आप ऐसे जाओ, सीधे जाओ, उल्टे जाओ, पहुंचोगे एक ही जगह। बस ये रहेगा मेरे, मैं जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा हूँ, जो पैटर्न में अपना रहा हूँ, उसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी कम है, बाकी सब में कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट, हम इसको कॉमा करते हैं। ठीक है, इसको कॉमा करा, और फिर हम आए लैंग्वेज पे। लैंग्वेज का क्राइटेरिया रेंज देंगे, लैंग्वेज का क्राइटेरिया रेंज का है यहाँ से यहाँ तक, फिर हम इसको करेंगे F4 अगेन, फिर कॉमा, फिर हम वापस आएंगे, और हमारा लैंग्वेज का है ये रहा स्पेनिश, हमने इसको ले लिया, ये हमारी चेंज होगी, हमने इसको डाला। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज चेंज होनी चाहिए, तो विल लुक इनटू दिस। देखो कोई डिफरेंसेस नहीं आ रहे, मैं बस चेक कर रहा था, हो सकता है कई बार क्या होता है ना, डेटा किसी तरीके से गड़बड़ हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हम इस पे नंबर पे जाते हैं एंड इसको 1 कर देते हैं एंड ओके, तो ये मेरा पूरा डेटा यहाँ पर बन गया। दिस इज कॉल्ड व्हाट, माय एवरेज रेटिंग। ओके, नाउ दिस अनदर पार्ट इज व्हाट, एवरेज इज व्हाट, डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा मैं लिख देता हूँ इसमें। एवरेज इज व्हाट, यहाँ पे अगर देखें अरिथमेटिक मीन, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, वर्किंग विथ सिंगल कंडीशन, वर्किंग विथ मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, अब एवरेज ए का फॉर्मेट क्या होता है, सो दिस इज एन एवरेज ए, तो व्हाट इज द एवरेज ए कैलकुलेशन। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन का एवरेज कितना है, 130 आया। व्हाई इट्स 130, बिकॉज माय सम ऑफ ड्यूरेशन, तो इफ आई एम लुकिंग फॉर सम ऑफ ड्यूरेशन, एक छोटा सा कैलकुलेशन आप लोग समझते कि आपका जो ड्यूरेशन है, दिस इज योर ड्यूरेशन, मैंने सिलेक्ट करा, मेरा जो सम आ रहा है ना ड्यूरेशन का 6,50,000, सॉरी 65,03,656 आ रहा है, दिस इज द सम ऑफ माय ड्यूरेशन। ओके, अब इसको मैंने डिवाइड किया कितने से, 50,000 से, तो मैं ड्यूरेशन कितना आया मेरा, बेसिकली अगर हम बात करें, मैं आपको एक कैलकुलेशन समझा देता हूँ, देन उसके बाद भी वर्क ऑन इट। मैंने क्या करा, मैंने एक सम किया, कैलकुलेशन में यहाँ पे बना देता हूँ, दिस इज माय कैलकुलेशन, सम ऑफ ड्यूरेशन। मैं एवरेज ए समझा रहा हूँ आपको कि एवरेज ए काम कैसे करता है। कैलकुलेशन फॉर एवरेज ए, सम ऑफ ड्यूरेशन इज व्हाट, तो दिस इज माय ड्यूरेशन, सम किया एंड यहाँ पर है, तो ये मेरा सम ऑफ ड्यूरेशन है। अब मैंने बोला काउंट ऑफ रोज, count of rows. So what is the count of rows? We just apply the count A and इधर आए, तो टोटल तो हमें वैसे तो पता है 50,000, बट फिर भी मैं कैलकुलेशन मॉडल यहाँ पे आपके लिए लगा रहा हूँ, तो टोटल कैलकुलेशन इज दिस, व्हाट इज द एवरेज, एवरेज ऑफ ड्यूरेशन, तो एवरेज ऑफ ड्यूरेशन कितना आएगा, 30.1 आना चाहिए, तो दिस इज डिवाइडेड बाय दिस वन, तो 30 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे देते हैं नंबर 1, so you can see 30.1, this is the same, but
when we use average A, count of rows of 2 column, or we can say that नॉन एम्प्टी कॉलम कोई भी। अभी आपने काउंट जो लिया है वो 2 पार्ट का लिया था, किसका लिया था, इक्वल टू काउंट ए लिया। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ किसी का भी काउंट हो, किसी का भी काउंट मतलब अलग अलग फॉर्मेट। तो हम अलग अलग फॉर्मेट पे अगर काउंट करते हैं तो वी जस्ट गो दैट, सपोज मेरे को डायरेक्ट और ड्यूरेशन के बेसिस, तो डेटा कितने से मल्टीप्लाई होगा, 1 लाख से मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल डेटा काउंट कितना है, 1 लाख आया। एवरेज इज व्हाट, ना एवरेज ड्यूरेशन इज व्हाट 65, क्योंकि इसको डिवाइड किया 1 लाख से। सो दिस इज अ पॉइंट कि आप उसमें काम कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे रिजल्ट आ रहे हैं एंड दिस इज अ पोर्शन। अब वही काम एवरेज ए कैसे करता है, एवरेज ए डायरेक्टली वही काम आपको करके दे देता है। मतलब आप समझ गए कि ये नॉन एम्प्टी सेल को भी काउंटेबल कर लेता है। तो मतलब अगर आप 2 सेल को मिला के डिवाइड कर रहे हो, लेकिन सम तो ये किसका करेगा, सिर्फ ड्यूरेशन का करेगा, और लेकिन डिवाइड पूरे 1 लाख से करेगा। देखो वैल्यू विल बी सेम, ठीक है। वैल्यू विल बी सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैम। क्लियर हो गया। एवरेज का कुछ कैलकुलेशन मॉडल मैं नहीं लिख रहा हूँ, मतलब टेक्स्ट नहीं लिख रहा हूँ, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन मॉडल है कि आपका एवरेज ए किस तरीके से काम करता है। ओके, क्लियर हुआ। Yes, sir. ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट कि आप इसमें किस किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो। दिस इज रिलेटेड टू द एवरेज, एवरेज शिफ्ट, एवरेज इफ्स एंड एवरेज ए। इसमें भी हमने एक पार्ट जो है डी एवरेज जो है उसको राइट मार्क कर देते हैं एज यूजुअल, और डी एवरेज को हम यहाँ से उठा लेते हैं, एक शीट इसकी भी बना के छोड़ देते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास यानी कि कल जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इसी वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे, और डी एवरेज जो है वो हम रैप अप कर देंगे पूरा का पूरा। ओके, मिसलेनियस को लास्ट में कर देता हूँ। दिस इज क्लियर है। सर, हाँ जी, कल की क्लास आप रिकॉर्ड करेंगे ना? कल की, हाँ कल की रोज क्लास रिकॉर्ड होगी, डोंट वरी। ठीक है सर। ठीक है, सो रिकॉर्डिंग अगर आपके पास आ रही हो तो आप बता देना, नहीं आ रही हो तो उसके हिसाब से मेरे को अपडेट कर देना, सो विल वर्क ऑन इट। अभी तो नहीं आ रही सर, जो कल की और परसों की क्लास हुई है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं उसमें ना रिकॉर्डिंग कर दूंगा, सो डोंट वरी। ओके सर। ओके, जस्ट बिकॉज आपकी कल की रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं आई होगी, मनीत एक्चुअली जो रिकॉर्डिंग शेयर करता है, मनीत इज ऑन ऑफ। सो वो मेरे ख्याल से कल मिड में, मतलब आफ्टर हाफ डे वो ज्वाइन करेगा, तो उसके बाद मैं उसको अपडेट कर दिया ऑलरेडी, वो आपको शेयर कर देगा सारी रिकॉर्डिंग। ओके, आज की भी सर। ओके हाँ सर। आज के भी, कल ही मतलब कल हाफ डे के बाद ही आएगी आपके पास। बाकी मैं एक बार देखता हूँ, मेरे से निकल जाएगी तो मैं निकाल दूंगा। हमारा कल सेशन हुआ था ना, यस सर। जस्ट अ मिनट।